प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही होगी बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जीवन में। तो आज की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। और यहाँ पे मैंने रखे हैं 2 पाइल। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज की जो रीडिंग है उसका जो शीर्षक है, वो जो रीडिंग है वो इस चीज़ के ऊपर हम करने वाले हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप जो है डिवाइन से लिखवा के लाए हो कि आपको जीवन में ज़रूर मिलेंगी। अभी सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, तो लेकिन आपकी किस्मत में जिस चीज़ें हैं और आपको डेफ़िनेटली देर सवेर आप तक पहुँच ही जाएँगी। और कौन-कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी हम गाइडेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं महादेव के। आप महादेव को स्मरण करें, जहाँ जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपका विश्वास है, आप उनका ध्यान करें और अपने लिए एक पाइल को सिलेक्ट करें। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और उसके बाद भी अपने लिए पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके सेलेक्ट किए हुए पाइल में जो भी रीडिंग आती है आपसे रेजोनेट नहीं करती है, तो आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है हमारी इंट्यूशन हमें कुछ कह रही होती है लेकिन हम चूज़ कुछ और कर लेते हैं। तो आप मेडिटेट करें, थोड़ी देर ध्यान करें, डिवाइन से कनेक्ट हों और अपने लिए एक पाइल को सिलेक्ट करें। आई होप कि आपने अपने लिए पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। तो मैं पाइल नंबर 2 को रख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 को जिन्होंने भी चूज किया उस गाइडेंस को हम निकालेंगे थोड़ी देर के बाद। महादेव के कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेते हैं। प्लीज महादेव गाइड करें जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, अभी हाल फिलहाल उनके जीवन में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन। ओके। हम्म तो ऐसा है कि पाइल नंबर 1 वाले जो भी लोग हैं ना, वो अपने करियर को लेकर बहुत ही आशावान है। और ये सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पॉजिटिव हैं और चीज़ों को करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में प्लान चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो प्लान्स हैं वो तरक्की की ओर, सक्सेस की ओर जाएं और आपको जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर में तो आप बहुत ही अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका ये जो एटीट्यूड है पॉजिटिव, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। ठीक है, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं, तो उनको भी जो है आने वाले वक्त में गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई हैं जिसके ऊपर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे आ रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स डाले, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। और कुछ कार्मिक लोग थे आपके जीवन में जो आपके जीवन से चले गए। आपका डाइवोर्स हो गया और या फिर आपका ब्रेकअप हो गया उस पर्सन के साथ। आप भी इन सब चीज़ों को फेस करते करते बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए थे और चाहते थे कि चीज़ें बदलें और पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस आए। तो डिवाइन ने ये सब चीज़ें आपके लिए की हैं, लेकिन अभी की भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि उस चीज़ से मूव ऑन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको मेहनत लग रही है, आपको लग रहा है कि वो लोग तो बहुत खुश हैं जिन्होंने आपको परेशान किया। या फिर अगर करियर की बात करें तो आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन वहाँ पे आपको उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो
इस तरह की अभी आपकी एनर्जी है। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जहाँ मुझे रिसीव हो रहा है कि आप लोगों की एनर्जी कुछ इस तरह की, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि चीज़ें आपको करनी है। आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं उन्हों उनकी वजह से भी आप परेशान हुए हो, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है कि चीज़ें आप बेहतर करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी हेल्थ को जो है उस पर ध्यान दोगे और इनर वर्क करोगे। ठीक है, तो इस तरह की आपकी एनर्जी जो है निकल के आ रही है। अभी चेक कर लेते हैं कि डिवाइन ने ऐसी कौन सी चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी हैं जो अभी तक शायद आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में देर सवेर वो आप तक जो है वो पहुंच ही जाएंगी। ठीक है, प्लीज़ महादेव गाइड करें जो भी लोग फाइल नंबर 1 वाले हैं, उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको उनके जीवन में ज़रूर मिलेंगी। ओके। वेरी नाइस। मैं सोच ही रही थी। और ओके जी, सबसे पहले तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऑकल्ट साइंस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने आपके ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखा के आए हो कि आप खुद के लिए भी काम करोगे बहुत ही बेहतर ढंग से। इस बार इस बर्थ में तो आप स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी इकट्ठा कर लोगे और अपने ऊपर काम करोगे कि बेहतर चीज़ें क्रिएट करोगे। आप धीरे धीरे अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, और कोई किसी ना किसी माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं। कभी आप जो है ना वीडियोस को देखते देखते आप उस मैसेज तक पहुंच जाते हो, उस वीडियो तक पहुंच जाते हो जहां पे आपको आपके सोल पर्पस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ ना कुछ बेहतर देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी आपका ध्यान किसी ऐसे रिलेशनशिप को लेकर है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, जहाँ से आपको उतना बेहतर नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में आप अपनी इंट्यूशन को इतना बढ़ा चुके होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इतनी बेहतर चीज़ें कर चुके होंगे कि आप ना खुद के लिए तो बेस्ट क्रिएट करोगे ही करोगे, लेकिन दुनिया के लिए भी बहुत सारी बेस्ट चीज़ें क्रिएट करके जाओगे। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ठीक है, दूसरा मैसेज जहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना हमेशा मोटिवेट करोगे लोगों को ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर चीज़ें करे। और हाँ, आपकी लाइफ में ना आपको बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों के लिए जी 100% हो सकती है और कुछ लोगों के लिए 70 to 80% हो सकती है। और आप डिवाइन से जो लिखवा के लाए हो कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो फॉरेन में सेटल होंगे। ठीक है, और वहाँ आपकी बहुत ग्रोथ होगी। अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप बाहर जाके फॉरेन में जाके कुछ चीज़ें करो, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। और वहाँ जाकर भी आपकी अवेकनिंग होगी, बहुत सारा जो है वहाँ पर आप मनी बनाओगे खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और बहुत सारी चीज़ों की जो है ना डिस्कवरी करोगे। आप अपनी सोल के साथ जुड़ोगे और धीरे धीरे ना आप इतनी मेटलिस्टिक चीज़ों को अचीव कर चुके होंगे कि फिर आपको जो है वो संतुष्टि वाला भाव, कहते हैं ना कि हाँ अब मैंने अचीव कर लिया, अब मैं आराम से बैठ गया हूँ, जब बैठ गई हूँ मैं जो चाहती थी वो मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे इंजॉय करना है। ऐसी वाली स्थिति आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। अगर अभी कुछ चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है,
कुछ फीमेल्स ऐसी हैं कि कुछ जो फेमिनाइन एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और अपने रिलेशनशिप के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उनको कभी भी ना अ, उनके बदले में ना उतना प्रेम, उतना सम्मान नहीं मिला है। तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेम सम्मान आपको दिया जाएगा, ठीक है। और फेमिनाइन के साथ साथ कुछ मैस्कुलाइन भी ऐसे हैं जिनके लिए ये सेम मैसेज मुझे यहाँ रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर आप अभी हताशा, अभी असफलता को आप फेस कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि बहुत बार ना आप घुट घुट के रोते हो, फैमिली से बहुत बार ना छुप के रोते हो आप, और डिवाइन से ये क्वेश्चन करते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत बार ना हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ लोगों को रात को बहुत लेट नींद आती हो, बहुत कोशिश करते हो, लेकिन बार बार वही पास की चीज़ें जो है वो याद आती हैं, और आप सोचते हो, क्वेश्चन पूछते हो भगवान से कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ, मुझे कब मेरे साथ अच्छा होगा, कब मेरे साथ इंसाफ होगा। तो डेफिनेटली चीज़ें आपके साथ अच्छी होगी, ये आपकी किस्मत में है, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें क्रिएट करनी है धीरे धीरे करके, और ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा। आप देख रहे हो मेजर अरकाना का जस्टिस का कार्ड है जी, आपके भाग्य में है कि आपने जो भी मेहनत करी है ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मेजर अरकाना का द स्टार कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे। इस जो है यूट्यूब फैमिली से, इस चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। आप हीलिंग में कुछ करने वाले हो, जैसे मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था कि ओकल्ट साइंस से मुझे मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना ओकल्ट साइंस में जा सकते हो सकता है कि आप करियर में एक तरफ आप टीचिंग की जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन सडनली आपकी लाइफ में ऐसा फेज आएगा, तब आपका मन करेगा क्योंकि मुझे खुद की हीलिंग भी करनी है और लोगों की मदद भी मुझे करनी है। क्योंकि अपनी सोल को जब आप हील कर लोगे ना, जब फिर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जब आपको महसूस होगा कि मुझे मुझे खुद की हीलिंग तो मैंने की है, लेकिन डिवाइन ने मुझे ये पावर, ये साइकिक एबिलिटीज दूसरों को हील करने के लिए भी दी हैं। तो धीरे धीरे ना आप अपने सोल को हील करोगे। ये आपके सोल पर्पस में है, जो आपकी किस्मत में आप लिखवा के लाए हो कि आप खुद को तो हील करोगे ही करोगे। आगे चल के बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ेंगे जिनको भी आप जो है वो हील करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप गिव अप करने के बारे में कभी आपके मन में ये थॉट आ जाता है कि पता नहीं, छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ, कुछ और करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो। आप धीरे धीरे ही सही उस चीज़ तक ज़रूर पहुँचोगे, मेहनत लगेगी। लेकिन आप देख रहे हैं सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, और ये इंसान जो है ना पूरी स्टेबिलिटी के साथ मेहनत किए जा रहा है, और इसको मेहनत का फल जो है वो डिवाइन ज़रूर देगी। आप बिल्कुल भी पेशेंस ना खोएं, क्योंकि अगर आपने पेशेंस खो दिया तो आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। डेफिनेटली आप जो है ऑकल्ट साइंस में टैरो सीखोगे, हीलिंग मोडेलिटी सीखोगे, है ना, और फॉरेन सेटलमेंट होने का आपका जोग बनेगा। दूसरा कि आप लाइफ में अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में बहुत ग्रोथ करोगे। जिन भी चीज़ों के लिए आप रोए हो ना, डिवाइन आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देगी उस चीज़ के बदले में, क्योंकि कुछ कर्मास को आप हील कर चुके होंगे। तब तक कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी हुई है ना, हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते जाओगे ना, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे ना, तो आप अवेयर होते जाओगे अपने कर्मों के प्रति। आपके नेगेटिव कर्मा जो हैं वो हील होते जाएंगे, और मेहनत के साथ ही जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, चीज़ें जो है आप अचीव कर पाने में जो है सफल होंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी गिव अप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़रूर ज़रूर जो है वो आपको मिलेंगी, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा गया है। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। जो भी पाइल नंबर 1 वाले लोग हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके, एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपको जो है नियर फ्यूचर में बहुत अच्छी बेहतर चीज़ें ज़रूर मिलेंगी।
अभी वक्त बेशक खराब चल रहा है, ठीक है, तो लेकिन बेहतर चीज़ें ज़रूर होंगी आपके साथ, आप घबराएं ना। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे जो है ये है कि आप जितने पॉजिटिव हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें जो के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपकी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होगी और आप वो चीज़ें अट्रैक्ट जरूर कर लोगे। अब से 1 साल तक जो भी चीज़ें मैंने कही है ना, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके होंगे। फॉरेन सेटलमेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना, तो इस साल के अंदर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जो है आप अपनी लाइफ में देखोगे। नॉट द राइट टाइम, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी एंजल्स की तरफ से आ रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर हड़बड़ी ना करें। अगर आप किसी चीज़ को अभी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें और अपने एंजल से गाइडेंस मांगे। जैसे ही आपको आपके एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है ना, तो आप उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग, ठीक है। तो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 वालों के लिए जो भी आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया था, उसका मैं मीनिंग बताना भूल गई आप लोगों को। आपने जो भी पाइल नंबर 1 वालों ने इस पाइल को चूज़ किया था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप ना अपने लिए राइट पाथ चूज़ करो। और अगर आपकी लाइफ में चीज़ें अभी ख़राब चल रही हैं ना, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। आप विश्वास रखें खुद पर कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इम्बैलेंस है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन आपको अपना रास्ता जो है खुद बनाना है। प्रणाम सभी को। पाई नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है वो निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस पाइल को सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको बहुत सारे साइंस जो है वो यूनिवर्स डिवाइन दे रही है। उन साइंस को समझने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप उन साइंस को समझ जाओगे तो ये आपको विजडम और नॉलेज की ओर ले जाएंगे, जो आपकी इनर ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आप लोगों की हाल फिलहाल क्या एनर्जी है। प्लीज महादेव गाइड करें। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके। हम्म, बहुत ही अच्छे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी में, एनर्जी की। फाइल नंबर 1 वालों के लिए भी ये कार्ड आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं और नई शुरुआत करना चाह रहे हो आप लोग। कुछ चीज़ों का एंड हुआ है आपकी लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग जो है वो शुरू हुई है। मेजर अरकाना का द फूल का कार्ड आया है, जो बता रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें एंड हुई हैं आपकी लाइफ में और ये इनका अंत होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी था। कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, जहाँ पर आपके घर वालों ने, आपके फ्रेंड्स ने भी आपको मना किया था, जहाँ आपकी इंट्यूशन ने भी आपको कहा था कि ये सही लोग नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है, ये जॉब सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वो चीज़ करी। लेकिन चीज़ें जो है थोड़े दुख के साथ ख़त्म हुई, लेकिन हाँ वो आपके लिए बेहतर था। अब आपने जो डिसाइड कर लिया, अभी की जो मुझे एनर्जी लग रही है, अभी आप ने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी खुद की हीलिंग करोगे और जो प्रायोरिटीज़ आपने सेट करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं करी थी, आप वो ज़रूर करोगे। डेफ़िनेटली अपने ऊपर काम करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। और हाँ, बस आपको थोड़ा-सा रास्ता जो है उस पर विश्वास नहीं था। चीज़ें आपके लिए वैसे काम नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ, अब जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो बिल्कुल सही है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी में मुझे लग रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है कुछ लोग यहाँ पर, और अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप।
और हाँ, बहुत सारी ग्रोथ जो है ना वो दिख रही है आप के पार्टनर के साथ, जो आप बहुत अच्छा टाइम जो है स्पेंड करने वाले हो। आप लोगों को अगर कमिटमेंट नहीं मिला है अभी तक अपने पार्टनर से, तो वो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। आने वाले 4 मंथ के अंदर कुछ लोगों की मैरिज भी होने वाली है, या फिर इंगेजमेंट जो है वो होने वाली है। इस तरह की एनर्जी जो है वो निकल के आ रही है। और आप सोच रहे हो अपने पर्सन को, जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 4 मंथ में वो मैनिफेस्ट कर लेंगे। इस तरह की अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जी है। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, तो अभी की जो आपकी एनर्जी है, जिस भी पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो एज ए पार्टनर अपने बिजनेस में, वो भी आपको ग्रोथ ही देगा। ठीक है, तो जो भी आप अभी प्लान कर रहे हो, काफ़ी मुझे अच्छी वाली वाइब्स आ रही हैं, अच्छी एनर्जी है। तो आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, कुछ चीज़ें टूटी हैं, खराब हुई हैं, और यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आपको पॉजिटिव हो जाना चाहिए। डिवाइन की तरफ से भी यही गाइडेंस आ रही है कि जितना आप रिसीविंग मोड में रहोगे ना, उतनी ही बेहतर चीज़ें जो है अट्रैक्ट कर लोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जो है कुछ लोग जो हैं जॉब के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उसका वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें तो आप अट्रैक्ट कर ही लोगे। तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहें। लेकिन हाँ, ओवर थिंकिंग जहाँ पे होती हुई दिख रही है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब अपने दिल की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। ठीक है, मेजर अरकाना का व्हील ऑफ फॉर्चून जो है 10 नंबर का कार्ड आया है। हो सकता है आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो ये बड़े ही पॉजिटिव साइंस है, बहुत सारी बेहतर चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप डिवाइन से लिखवा के लाए हो, कि जो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे देर सवेर ही सही, लेकिन वो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट ज़रूर कर लोगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें महादेव। फाइल नंबर 2 वाले जो भी लोग हैं, उनकी किस्मत में क्या लिखा है जो ज़रूर ज़रूर जो है उनकी लाइफ में उनको मिलेगा। अच्छा और बुरा दोनों तरह से हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसे गाइडेंस लेकर पॉजिटिव करने की कोशिश करें। ओके। जस्टिस। फाइल नंबर 2 वाले जो भी लोग हैं, आप डिवाइन से कनेक्शन बनाने के बारे में सोचते तो बहुत बार हो, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है आपके साथ। ठीक है, आपके फैमिली में फाइनेंस को लेकर कुछ इश्यूज हैं। तो सबसे पहले तो ये कि करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। पैसे को लेकर ऐसी एनर्जी आ रही है कि वहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप ज़रूर जो है बेहतर चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर लोगे। आप देख रहे हो इस कार्ड को, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें बना लिया, आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मनी बनाओगे, लेकिन हाँ, कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा, आपको सेटिस्फेक्शन वैसे नहीं होगा। आप चाहोगे कि हाँ, और बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आपने अपनी इंट्यूशन की आप सुनोगे। ये आप डिवाइन से लिखवा के लाए हो, ये आपकी डेस्टिनी में है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, हायर एजुकेशन के लिए जाओगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जो है अपनी लाइफ में अचीव करोगे। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव मैसेज ही मैं कहूँगी, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर आएगा, जहाँ आ चुका है, जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे ना आप पूरी तरह से टूट गए हो। तो हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से आपकी पूरी लाइफ ना ट्रांसफॉर्म होने वाली, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर अभी नहीं आया है तो आने के आसार हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है अलर्ट ज़रूर रहें।
लोगों के ऊपर वैसे भरोसा ना करें। ठीक है? तो आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ज़रूर आएगा और जिससे आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तब आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ, अब मुझे विज़डम की ओर जाना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। और फाइनेंस को लेकर थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन हाँ, आप धीरे-धीरे करके ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी मनी, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी लाइफ में बनाओगे। ये डिवाइन से लिखवा के लाए हो, ये आपकी डेस्टिनी में है। ये चीज़ें आप ज़रूर करोगे। और हाँ, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा जो आपसे ज़्यादा मैच्योर होगा, आप बहुत केयरिंग होगा और आपको बहुत सारा प्रेम और सम्मान देगा। आप देख रहे हो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन तो ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। और जहाँ पर मुझे फादर की एनर्जी आ रही है, किसी का हस्बैंड ऐसा हो सकता है। ठीक है? तो जो आपकी लाइफ में ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी ग्रोथ में, चाहे वो आपकी करियर की ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी इनर ग्रोथ हो, उसकी में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, नेगेटिव सिर्फ यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ना जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है ना तो घबरा जाते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेम वही पैटर्न से चल रहे होते हैं ना, कई बार हमारी लाइफ में बार बार हम गलत लोगों को, नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, नेगेटिव सिचुएशन को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सडनली कोई ऐसी चीज़ होती है जब हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग से एकदम से हमारी लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है? तो ये फेज़ जो है ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता है। तो अगर जब भी आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। डिवाइन को जो है शुक्रिया कहना है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, तभी आपने जो है स्पिरिचुअल हुए, बहुत सारी आपने ग्रोथ करी और जो भी पैटर्न बार बार नेगेटिव साइकिल जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा था ना वो ख़त्म हो गया। क्योंकि एक ख़राब चीज़ लाइफ से जाएगी तभी उसकी जगह पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी। लेकिन आपकी डेस्टिनी में है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी नॉलेज विजडम आप गेन करोगे। यहाँ पे मुझे जो है टैरो से रिलेटेड जो है ना आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। करियर को लेकर थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़रूर होगा, लेकिन धीरे-धीरे मेहनत करने के बाद ये सब चीज़ें आप क्रिएट कर लोगे। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा जो आप डिवाइन से अभी माँग रहे हो और जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो रिलेशनशिप में जो है ना आप एक अच्छे और बेहतर इंसान को अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट करोगे और आपके फादर भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है, बस जो भी गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है डिवाइन की, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए, देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें जो भी लोग जो हैं फाइल नंबर 2 को, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन की ही बात कर रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन का ही कार्ड निकल के आ गए हैं, देख लीजिए। ओके। हम्म। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रेम आने वाला है। मैंने आपको कहा कि रिलेशनशिप में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप एक बेहतर पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है? तो परेशान ना हो और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने। आपकी इंट्यूशन आपको जो भी गाइड करती है ना उसकी सुने। दूसरी बात ये है कि आपको ना थोड़ा-सा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने मन की बात ना सामने वाले तक पहुँचा ही नहीं पाते हो, या फिर लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन आपकी बातों का कोई और ही मतलब निकाल लिया जाता है। तो थोड़ा-सा ना अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। देखिए कि कौन-सी जगह पे कैसे बात कह करनी है। ठीक है? अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, गेट मोर इन्फॉर्मेशन और जिस भी चीज़ को लेकर आप काम करने वाले हो, उसके बारे में थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, थोड़ा-सा और अपने ज्ञान को बढ़ाएँ। अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाएँगे तो आपके लिए ही बेहतर चीज़ें जो है आपके जीवन में आएँगी। ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।